Hello students, so today we will discuss the earth and the solar system chapter number 1. So students, from very ancient period we are looking towards the sky. Twinkling stars are there, moons are there, and we are continuously thinking about how sun is daily coming and going. Okay, so these all are the things which we will discuss in this chapter. Okay, so students, first we will discuss about celestial body. What we will discuss, beta? Celestial body. So what is celestial body? Whatever things you are seeing in the sky, these all are called celestial body. जितने भी ऑब्जेक्ट आप रात में या दिन में स्काई में देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हेवनली और सेलेस्टियल बॉडीज़. ठीक है, अब हेवनली बॉडीज़ के अंदर क्या आएगा स्टूडेंट्स? हेवनली बॉडीज़ के अंदर आएंगे स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एंड म्यूटेरॉइड्स. ठीक है, हमारी अर्थ भी एक हेवनली बॉडी ही है. अब वर्ड यूनिवर्स कहाँ से आया है? तो यूनिवर्स स्टैंड्स फॉर एवरीथिंग. जो भी स्पेस में है सब किसका ही पार्ट है? यूनिवर्स का ही पार्ट है बेटा. किसी को भी एग्जैक्टली नहीं पता है कि यूनिवर्स कब बना, फिर भी लोग बोलते हैं कि लगभग 2000 करोड़ ईयर्स यूनिवर्स बन गया था ड्यू टू बिग बैंग. ओके, बिग बैंग थ्योरी ये बोलती है कि 2000 ईयर अगो यूनिवर्स बन चुका था. इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स. इतना हमने साइंस में, टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस कर लिया है, पर आज भी हम इसकी वास्टनेस को समझ नहीं पा रहे हैं. ठीक है, तो यूनिवर्स नंबर ऑफ काउंटलेस गैलेक्सीज़ हैं. एक बड़ा यूनिवर्स, उसमें बहुत सारी गैलेक्सीज़, और हर गैलेक्सीज़ में एक यानी बहुत सारे सोलर सिस्टम. ठीक है, फिर से मैं बताती हूँ. एक यूनिवर्स, उसमें बहुत सारी गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम्स. ठीक है, आवर सन एंड ऑल द स्टार्स दैट यू सी इन द नाइट स्काई बिलोंग्स टू अ गैलेक्सी. हमारी जो गैलेक्सी है उसी का ही पार्ट स्टार्स हैं. हमारा सन है, सन भी एक स्टार ही है, पर वो हमको कंपेरेटिवली इतना बड़ा क्यों दिखता है बच्चा पार्टी? क्योंकि वो हमारी अर्थ के सबसे पास में. इट इज़ कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी और द आकाशगंगा. जो हमारी गैलेक्सी उसका नाम है मिल्की वे और आकाशगंगा, और लगभग इसमें 10,000 करोड़ स्टार्स होंगे. अब स्टूडेंट्स देखो, अगर हम मून से अर्थ तक या अर्थ से सन तक का जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर मीटर में तो मेजर कर ही नहीं पाएंगे बेटा, क्योंकि वो बहुत बड़ा डिस्टेंस है. तो उसके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमने एक नई यूनिट को बनाई है, और वो यूनिट होती है लाइट ईयर. अब लाइट ईयर क्या होता है बेटा? 1 ईयर में लाइट जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइट ईयर. ठीक है, और लाइट की स्पीड क्या होती है बेटा? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. क्या स्पीड होती है लाइट की? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. दिस लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 9,50,000 करोड़. कितना? एक साल में लाइट कितना ट्रेवल करती है? 9,50,000 करोड़. और स्टूडेंट्स, ये बहुत ही टिपिकल है दो हेवनली बॉडीज़ के बीच के डिस्टेंस को मेजर करना. एस्ट्रोनॉमर्स इसीलिए यूनिट्स माइल्स, किलो माइल्स का यूज़ नहीं करते हैं. वो किसको करते हैं? लाइट ईयर. मैंने लाइट ईयर अभी आपको बता दिया. स्टार बेटा बहुत ह्यूज बॉडीज़ जो हॉट गैसेस से बने हुए होते हैं. उनकी अपनी हीट और अपनी लाइट होती है, इसीलिए वो रात में चमकते हुए हमको दिखाई देते हैं. द स्टार्स फॉर्म्ड फ्रॉम द क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट इन स्पेस. स्टार कैसे बने बेटा? स्पेस में जो डस्ट थी, जो गैसेस के क्लाउड्स थे, जिनको हम नेब्यूला भी बोलते हैं, उससे स्टार्स बने होते हैं. ठीक है, इट कैन बी विजिबल इफ देयर आर स्टार्स इन और नियर इट. नेब्यूला के पास में आएगा तो हम देख पाएंगे. सन भी बेटा एक स्टार है. इसको बहुत बड़ा स्टार कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये अर्थ से पास में है. बाकी स्टार सारे एक ही साइज़ के हैं, पर ये सन के अर्थ के बहुत ज़्यादा पास है, इसलिए हमको बहुत बड़ा दिखाई देता है. हम अप्रॉक्सीमेटली 6,000 स्टार्स को नाइट में देख सकते हैं. जो नियरेस्ट स्टार है अर्थ का, उसका नाम है सन. देखो, सबसे जो पास में स्टार है वो है क्या? सन. पर अब सन को तो हमने एक अलग ही कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है ना, और बाकी स्टार्स हमको जो नाइट में दिखते हो, तो नाइट में दिखने वाले सबसे पास वाले स्टार का नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी. क्या नाम है बेटा? प्रॉक्सिमा सेंचुरी. ये हमसे 4.24 लाइट ईयर्स दूर है. ठीक है,
अब बेटा सोलर सिस्टम किसको बोलते हैं? सन की फैमिली को हम क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। इसके अंदर सन है और 8 प्लैनेट्स है, लगभग 100 नोन सैटेलाइट्स हैं, फिर मून है, एस्टेरॉइड्स है, मीटेरॉइड्स है एंड कॉमेट्स है। सन की फैमिली, सन, 8 प्लैनेट्स, 100 known satellite, asteroids, meteoroids, comets, these all make solar system। ठीक है, अब हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किसका पार्ट है बेटा? मिल्की वे गैलेक्सी का। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है, जिसको हिंदी में आकाशगंगा बोलते हैं, और उसी का पार्ट है सोलर सिस्टम। ये कितना दूर है बेटा? 27,000 लाइट ईयर दूर है। ठीक है, और जो सोलर सिस्टम है वो 470 करोड़ ईयर ओल्ड है। अगर कोई पूछेगा आपसे कि जो सोलर सिस्टम है वो कितना पुराना है बेटा, तो क्या बोलोगे? 470 करोड़ ईयर ओल्ड। ठीक है, और कितना वाइड है? 1200 किलोमीटर वाइड। सो स्टूडेंट्स, अगर हम सन की बात करें तो सन लार्जेस्ट मेंबर है पूरे सोलर सिस्टम का, जो सोलर सिस्टम के सेंटर में लोकेटेड है। ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 109 टाइम है। अगर अर्थ का डायमीटर इतना है तो 109 टाइम किसका डायमीटर है? सन का। सन हमारे अर्थ के लिए मेन सोर्स है हीट का और लाइट का। हमारे अर्थ के लिए नहीं, सारे प्लैनेट्स के लिए मेन सोर्स है हीट और लाइट का। दैट इज़ वाई एंशिएंट पीपल ऑलवेज वर्शिप सन गॉड, इसीलिए क्योंकि ये हमको हीट देता है, लाइट देता है, लाइफ पॉसिबल इसी कारण है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते थे बेटा पुराने टाइम में भी और आज भी? सन गॉड। ठीक है, सन का जो एवरेज डिस्टेंस है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। तो स्टूडेंट्स इसको अप्रॉक्स इसलिए बोला, एवरेज इसलिए निकाला, एक टाइम ऐसा आता है पूरे अर्थ की ऑर्बिट में कि अर्थ सन के पास होती है और एक टाइम में अर्थ सन के दूर होती है, इसलिए हमने इसका एवरेज निकाल लिया। द ब्रिलियंट डिस्क ऑफ द सन दैट इज सीन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड फोटोस्फीयर। वो जो हमको डिस्क दिखती है सन की उसको ही क्या बोलते हैं बेटा? फोटोस्फीयर। टेम्परेचर का जो सन का जो इंटरनल टेम्परेचर, अब देखो ये अगर ये सन है तो इसके सेंटर में जो टेम्परेचर है वो कितना है? कितना है बेटा? 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है ना, 1 करोड़ 50 लाख। कितना है? 1 करोड़ 50 लाख। 1 10,000 100 करके निकाल लेना। ठीक है, कितना है? 1 करोड़ 50 लाख। नहीं, शायद मैं गलत बोल रही हूँ क्या? तुम लोग देख लेना एक बार निकाल के। ठीक है ना, कितना आ रहा है। और जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 1 करोड़ 50 लाख है, और जो सरफेस का टेम्परेचर है मतलब ऊपर वाला है वो है 6000 सेंटीग्रेड। कितना है बेटा? 6000 सेंटीग्रेड। जो सन से जो लाइट आती है बेटा वो किस स्पीड से ट्रेवल करती है? उसकी स्पीड होती है, इतनी होती है कि वो 8 मिनट 20 सेकेंड में हमारी अर्थ तक पहुँच जाती है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है और 8 मिनट 20 सेकेंड में अर्थ तक पहुँच जाती है। ठीक है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसने अर्थ का नहीं, सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसने सोलर सिस्टम को प्रॉपरली बाइंड किया हुआ है, सबको एक साथ रखा हुआ है, प्लैनेट्स। अब अर्थ के 8 प्लैनेट्स हैं। अर्थ के नहीं बेटा, प्लैनेट, सॉरी बहुत गलत बोल रही हूँ। कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स। देयर आर 8 प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं स्टूडेंट्स? 8। अगर आप डिस्टेंस से देखें तो डिस्टेंस से पहला आएगा मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, जो 8 प्लैनेट्स हैं अगर हम उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखें, किसके? उनकी साइज़ के हिसाब से, तो पहला जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी। ठीक है, और इनको 2 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। पहली होती है इनर प्लैनेट और दूसरे होते हैं आउटर प्लैनेट। तो इनर प्लैनेट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि ये रॉक्स से बने हुए हैं। जैसे मरकरी, वीनस और अर्थ हैं, ये इनर प्लैनेट्स है बेटा, और ये सन के क्लोज हैं और ये काय से बने हुए हैं बेटा? रॉक से बने हुए हैं। ठीक है, और अगर हम आउटर प्लैनेट्स की बात करें तो आउटर प्लैनेट्स में आएंगे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और ये काय से बने हुए हैं स्टूडेंट्स? किस चीज़ से बने हुए हैं? गैस से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये काय से बने हुए बेटा? गैस से। अब जो प्लैनेट्स है वो भी क्या है बेटा? एक हेवनली बॉडी है। इनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती, ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ऑल द प्लैनेट्स आर स्पेरिकल, सारे प्लैनेट स्पेरिकल हैं। सारे के सारे प्लैनेट किसको ऑर्बिट कर रहे हैं? इलेप्टिकल ऑर्बिट में किसको रिवॉल्व कर रहे हैं? सन को। ये सन के
आसपास घूमते हैं वेस्ट टू ईस्ट। इसमें एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन आपको बाद में पता चल जाएगा। वेल रिवॉल्विंग अराउंड द सन द प्लैनेट ऑल्सो रोटेट, सारे के सारे प्लैनेट रोटेट भी कर रहे हैं और रिवॉल्व भी कर रहे हैं। ईच प्लैनेट टेक्स डिफरेंट टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, हर प्लैनेट का अपना अपना अलग टाइम है एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने का। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, वन पार्ट. In the next video we will discuss the second part.